लेकिन समरीन, अवैस की शिकायत भी वजह है। मैंने खुद ये बात नोट की है कि अनाबिया अवैस को बिल्कुल अहमियत नहीं देती। मैं चाहती तो ये बात शकील से कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम एक माँ हो और अपनी बेटी को बहुत अच्छे से समझा सकती हो। नहीं नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। अनाबिया की मसरूफियत का तो आपको पता ही है, पढ़ाई में बिजी होती है। हमारे पास भी बहुत कम बैठती है वो। समरीन, अपने घर वालों की बात अलग होती है। अनाबिया को ये बात समझनी चाहिए कि उसका एक नया रिश्ता ओवैस से जुड़ा है। अगर अनाबिया उसको टाइम नहीं देगी तो ये रिश्ता मजबूत कैसे होगा? आजकल की लड़कियां तो अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग करना, बाहर आना जाना बहुत पसंद करती हैं। मगर मैं खुद देख रही हूँ समरीन कि जब से अनाबिया की मंगनी ओवैस से हुई है, वो ओवैस को इग्नोर कर रही है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ओवैस घर आए या ना आए। मैंने कहा ना आपा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ना, आप नाराज ना हो, मैं अनाबिया को समझाऊंगी। समरीन, बात मेरी नाराजगी की नहीं है, अवैस की खफगी की है। देखो ना, ये जमाना तुम्हारा और मेरा तो है नहीं। आजकल के लड़के चाहते हैं कि उनकी मंगेतर उनसे बातचीत करें ताकि उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सके। और अनाबिया अवैस तो वैसे भी आपस में एक दूसरे के कजन है। तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कि अनाबिया अवैस को इग्नोर करती है। शायद अभी शायद अभी जी छोटा सा, मामा कहाँ है? वो तो अपने कमरे में आराम कर रही है। आराम कर रही है। अच्छा, मैं मामा को देख कर आता हूँ। आप मेरे लिए एक कप कॉफी बना दीजिए। जी बेहतर है। सुल्ताना आंटी सो रही हैं। अच्छा, इस टाइम सोती तो नहीं है वो? उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, इसलिए उन्हें मेडिसिन खिला के सुला दी। आराम कर रही हैं। सुनिए, सुल्ताना आंटी आपकी वजह से बहुत डिस्टर्ब है। देखें, ये हमारा फैमिली मैटर है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसमें मत पड़ें। फिक्र ना करें, मैं यहाँ आपकी फैमिली में इंटरफेयर करने नहीं आई, और ना ही मुझे कोई राइट है आपसे कुछ कहने का। तो फिर आप चाहते क्या है मुझसे आखिर? कि आपके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके पेरेंट्स होने चाहिए। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक फर्ज भी है और कर्ज भी। फर्ज आपको जन्नत में ले जाएगा और कर्ज आपको आपकी औलाद चुकाएगी। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक फर्ज भी है और कर्ज भी। फर्ज आपको जन्नत में ले जाएगा और कर्ज आपको आपकी औलाद चुकाएगी। निम्रा, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। चलो खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है मम्मा।
बेटा, अभी अपनी मम्मा के साथ खाना खा लो, फिर तो मुझे अकेले ही खाना है जब तुम चली जाओगी। I'm sorry, Mom. I'm really sorry. बेटा, जिंदगी एक सफर है और इसमें आने वाले नशेबो फराज एक सबक। हमें इससे सीख के ही आगे बढ़ना है। लेकिन मामा, शाहवेज तो मेरी जिंदगी था, उससे तो सबक नहीं बनना था, उसे तो मेरी जिंदगी के उतार चढ़ाव में मेरा साथ देना था। हमें इंसान की पहचान नहीं होती बेटा। देखना, उसे भी बहुत जल्द सबक मिलेगा। अनामिया बहुत चालाक लड़की है, सिर्फ अपने मतलब के पीछे भागती है। मामा, मुझे किसी और की बात नहीं करनी। आखिर पप्पो चाहते क्या है? मसला क्या है उनका? वो चाहती है उनका बेटा है तो मैं उसके कदमों में बैठ जाऊं? आपा ने ऐसा कब कहा है? वो तो चाहती हैं कि तुम अवैस का ख्याल रखो, उसे टाइम दो। ये तो मैं भी नोट कर रही हूँ ना, तुम अवैस को फोन करती हो, अगर वो घर आ जाए तो ठीक तरीके से उससे बात भी नहीं करती, उसे इग्नोर करती हो। मामा, तो इसमें नया क्या था? जैसे पहले हमेशा से था उसी तरह से तो है, राइट? नहीं नाबिया, पहले वाली बात नहीं है। पहले वो तुम्हारा कजन था, अब मंगेतर है। कुछ दिनों के बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी। मैं देख रही हूँ तुम इस रिश्ते से भाग रही हो, तो बाद में कैसे निभाओगी ये रिश्ता? बात की बाद में देखी जाएगी। मेरी फ्रेंड की कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, मेरी बात का जवाब दो, ये जरूरी है। जवाब दूं मैं आपको? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी तो आपने मेरे साथ की थी। आपने मुझसे मेरा फोन मेरे हाथ से छीन लिया। अब आपको पता चला कि बेइज्जती होती क्या है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। तो मुझे मोबाइल अपना। मैं कह रही हूँ दो मुझे अपना मोबाइल। तो मुझे